हेलो दोस्तों, आज नया टॉपिक से स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे रिफ्लैक्स। रिफ्लैक्स की बात करें तो जो रिफ्लैक्स होता है वो क्या होता है, पहले आपको डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि रिफ्लैक्स होता क्या है। तो रिफ्लैक्स की बात करें तो क्या रहेगा, इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू वॉलेंट्री स्टिमुलाई। अगर बाहर से आप स्टिमुलाई दे रहे हो पेशेंट को नहीं, छोटे बच्चे को, और उसका क्या है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स आता है। बच्चे को नहीं पता होता कि उसका अभी स्टिमुलाई मिल रही है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रिफ्लैक्स बोलते हैं। आई बात समझ में। सबसे पहले अपने बात करेंगे एक नंबर डोल्स आई रिफ्लैक्स। इसकी बात करेंगे, डोल्स आई रिफ्लैक्स की बात करेंगे। तो डोल्स आई रिफ्लैक्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि when turn the newborn eye head and turn the newborn head, do not adjust eye न्यू पोजीशन में बेबी है, वो क्या नहीं कर पाएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा आई को अपनी को। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं डोल्स आई रिफ्लैक्स बोला जाता है। आगे बात समझ में। ये अपीयर कब होता है, अपीयर एट बर्थ पे क्या होता है, अपीयर। इस अपीयर कब होता है, इस अपीयर की बात करें, इस अपीयर तो ये होता है 3 to 4 मंथ में। आगे बात समझ में कि अपीयर तो कब होता है, एट बर्थ पे, और डिसअपीयर कब होता है, डिसअपीयर होता है 3 to 4 मंथ में। आगे बात समझ में। ये क्या है, डोल्स आई रिफ्लैक्स। डोल्स आई रिफ्लैक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। आगे देखो रूटिंग रिफ्लैक्स। आगे बात करते हैं रूटिंग रिफ्लैक्स की। तो रूटिंग रिफ्लैक्स की बात करें तो ये होता क्या है, तो देखो व्हेन टच द न्यूबॉर्न वन साइड ऑफ द माउथ, वैसे ही बच्चे के एक साइड में अगर आप टच कर रहे हो माउथ को तो क्या करेगा, टचिंग साइड टर्न द, टचिंग साइड क्या करेगा, टर्न करेगा, टर्न द माउथ। माउथ क्या करेगा, टचिंग साइड क्या कर लेगा, टर्न कर लेता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लैक्स। आगे बात समझ में। अपीयर कब होता है, अपीयर एट बर्थ, और डिसअपीयर कब होगा, 3 to 4 मंथ। कब होगा, 3 to 4 मंथ। आगे बात समझ में कि अपीयर होता है एट बर्थ पे और डिसअपीयर 3 to 4 मंथ में हो जाता है। रूटिंग रिफ्लैक्स जब भी बेबी के जैसे वन साइड माउथ के टच करेंगे तो जिस साइड टच करे उसी साइड हेड क्या कर लेगा, साइड में कर लेता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लैक्स। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं मोरो रिफ्लैक्स के बारे में कि मोरो रिफ्लैक्स क्या होता है। मोरो रिफ्लैक्स की बात करें तो मोरो जो रिफ्लैक्स होता है ये क्या होता है, व्हेन न्यूबॉर्न होल्ड द सेमी सिटिंग पोजीशन। सेमी सिटिंग जो पोजीशन होती है वो कौन सी पोजीशन होती है, 45 डिग्री एंगल।
जैसे ही बेबी को अपने होल्ड करते हैं हैंड के अंदर, दोनों हैंड के अंदर, कितनी डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे या सेमी सिटिंग पोजीशन में। उसके बाद में क्या करेंगे, बैकवर्ड डाउन द बेबी, बेबी को क्या करेंगे, बैकवर्ड डाउन करेंगे, कितना डिग्री, 30 डिग्री एंगल, कितना 30 डिग्री एंगल क्या करेंगे, बैकवर्ड डाउन करेंगे। तो बेबी क्या करेगा, बेबी एज्यूम एडक्शन, बेबी क्या कर लेगा, एडक्शन कर लेता है, सॉरी एडक्शन नहीं, बेबी एज्यूम अबडक्शन, अबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटी। और क्या करेगा, फिंगर एंड टोएज, सॉरी फिंगर एंड थम सी शेप, क्या बना लेगा, सी शेप विद क्राई। क्या करेगा छोटा बच्चा, फिंगर, ये देखो फिंगर है और ये क्या है, फिंगर से और थंब से क्या बना लेगा, ऐसे सी शेप बना लेता है और अबडक्शन कर लेता है, ऐसे बार की साइड हो जाएगा, और एक्सटेंशन कर लेगा, ऐसे एक्सटेंशन भी कर लेता है, और वे भी क्या करेगा, साथ में क्राई करता है और सी शेप बना लेता है ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स। अपीयर कब होता है, अपीयर एट बर्थ, कब होता है, एट बर्थ। डिसअपीयर, डिसअपीयर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको ये करना है, सेकंड प्रायोरिटी में ये करना है और थर्ड प्रायोरिटी में ये करना है। आई बात समझ में, फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या करना है, 3 मंथ करना है, सेकंड प्रायोरिटी में क्या करना है, 4 मंथ करना है, और थर्ड प्रायोरिटी में क्या करना है, 6 मंथ। अगर एग्जाम के अंदर आए और आपको तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि 3 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ, तो आपको आपका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में 3 मंथ जाएगा। आई बात समझ में। अगर ये दोनों है नीचे वाले तो आपको 4 मंथ जाएगा और फिर 6 मंथ तो है ही। आई बात समझ में। ये बातें हैं आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, जिससे हो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मोरो रिफ्लेक्स से। आगे अपने बात करते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स। आई बात समझ में। स्टार्टल जो रिफ्लेक्स होता है इसके अंदर क्या होगा, स्टार्टल रिफ्लेक्स की बात करें तो बेबी साइड clapping the hand and loud voice। जैसे ही बेबी के साइड में अपने क्या करेंगे, बहुत ज्यादा क्लैपिंग करेंगे या फिर और क्या करेंगे, लोड वॉइस करेंगे, तो बेबी क्या करेगा, बेबी एज्यूम एडक्शन। बेबी एज्यूम कैसा कैसा हो जाएगा, एडक्शन करेगा, एडक्शन करेगा एंड फ्लेक्शन, क्या करेगा, फ्लेक्शन कर लेगा। आई बात समझ में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्टल। स्टार्टल से आप याद रख सकते हो साउंड, स्टार्टल से साउंड। जैसे ही बेबी के पास में हार्ड वॉइस या फिर लोड वॉइस करेंगे तो बेबी कैसा कर लेगा, फ्लेक्शन कर लेगा और एडक्शन कर लेता है, उसको क्या बोलेंगे, स्टार्टल रिफ्लेक्स बोला जाता है। आगे बात समझ में। ये अपीयर होता है एट बर्थ पे, अपीयर एट बर्थ पे, और डिसअपीयर, डिसअपीयर होता है, ये रहता है 3 to 4 मंथ। डिसअपीयर कब हो जाता है, 3 to 4 मंथ में हो जाता है। आगे बात समझ में। ये क्या था, स्टार्टल रिफ्लेक्स। इसके बाद में बात करते हैं एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स। एक्सट्रूजन नाम से ही पता चल रहा है, एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स। एक्सट्रूजन जो रिफ्लेक्स होता है उसमें क्या होगा,
व्हेन बेबी टच द टंग थ्रू फिंगर। जैसे ही बेबी के टच करते हैं, बेबी के माउथ के अंदर टंग को टच करते हैं फिंगर से, तो क्या करेगा? बेबी एग्जिट द फिंगर। ठीक है, बेबी क्या करेगा? इस फिंगर को क्या बाहर निकालने की कोशिश करेगा, उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स बोला जाता है। और एक्सट्रूजन जो रिफ्लेक्स होता है वो अपीयर होता है एट बर्थ पे, और डिसअपीयर कब हो जाता है? डिसअपीयर 3 to 4 मंथ। कब हो जाता है? 3 to 4 मंथ पे। ये येलो कलर है ना, शायद कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ब्राइटनेस या फिर आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए फोन की, जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं ग्राफ्स रिफ्लेक्स। ग्राफ्स रिफ्लेक्स बोलते हैं पकड़ने को। ठीक है, ग्राफ्स का मीनिंग क्या होता है? पकड़ना। आई बात समझ में? इसके अंदर देखो, ग्राफ्स रिफ्लेक्स के अंदर, ग्राफ्स रिफ्लेक्स की बात करें तो इसके अंदर ये 2 टाइप का रहता है। कौन सा? प्लांटर ग्राफ्स रिफ्लेक्स, और दूसरा जो होगा ये पाल्मर ग्राफ्स रिफ्लेक्स। 2 टाइप का रहता है, प्लांटर एंड पाल्मर। प्लांटर या पाल्मर की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा? प्लांटर क्या होता है? ये व्हेन टच द न्यूबॉर्न आई सोल। क्या करेंगे? जैसे ही बेबी के टच सोल को टच करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? बेबी एक्सटेंशन द फिंगर एंड ग्रेट टॉय को क्या करेगा? एक्सटेंशन करेगा। जैसे ही हाथ की बात करें, पैर की बात करें तो क्या होता है? पैर में जो एक्सटेंशन होता है ना, पैर में ऐसे होता है, ऐसे करते हैं तो एक्सटेंशन होता है, और ऐसे करते हैं तो पैर के अंदर वापस ऐसे करेंगे तो क्या होता है? इसको बोलते हैं फ्लेक्शन होना। तो एक्सटेंशन करता है ग्रेट टॉय एंड फिंगर, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं अपने प्लांटर ग्राफ्स रिफ्लेक्स। जैसे ही अपने बेबी के सोल को टच करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसे बेबी जैसे ही टच करेंगे तो ऐसे करेगा, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ द ग्रेट टॉय एंड फिंगर। ये जो प्लांटर रिफ्लेक्स होता है ये अपीयर होता है एट बर्थ, और डिसअपीयर कब हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है 8 मंथ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कि डिसअपीयर कब हो जाता है प्लांटर वाला, तो उसको बोलते हैं 8 मंथ पे हो जाएगा। आई बात समझ में? इसके बाद में अपने बात करते हैं पाल्मर रिफ्लेक्स। पाल्मर ग्राफ्स रिफ्लेक्स की बात करें तो क्या होगा? व्हेन टच द न्यूबॉर्न पाम को जैसे ही टच करते हैं न्यूबॉर्न के, वो क्या करेगा? बेबी फ्लेक्शन द फिंगर एंड थंब को क्या करेगा? फ्लेक्शन करेगा। जैसे ही बेबी के पाम में अपने क्या करेंगे? फिंगर को लेके जाएंगे तो ऐसे फ्लेक्शन मतलब पकड़ने की कोशिश करेगा। ग्राफ्स का मीनिंग ही क्या होता है? पकड़ना। आई बात समझ? ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा, फ्लेक्शन कर लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं पाल्मर ग्राफ्स रिफ्लेक्स बोला जाता है। अपीयर कब होता है? ये अपीयर जो होता है ये एट बर्थ पे, और डिसअपीयर कब होता है? डिसअपीयर हो जाता है ये 3 मंथ पे। कब हो जाएगा? 3 मंथ पे। एग्जाम में
बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पाल्मर रिफ्लेक्स है वो डिसअपियर कब हो जाता है, तो कब हो जाता है 3 मंथ पे, और प्लांटर कब हो जाता है 8 मंथ पे। आई बात समझ में? प्लांटर तो होता है 8 मंथ पे, और जो पाल्मर होता है वो डिसअपियर कब हो जाता है 3 मंथ पे हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये आप क्या है, ग्राफ्स रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको। इसके बाद में अपने बात करते हैं पर्ज रिफ्लेक्स के बारे में कि पर्ज रिफ्लेक्स होता क्या है। पर्ज रिफ्लेक्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, पर्ज रिफ्लेक्स के अंदर वहन, देखो वहन प्रोन द न्यूबोरन, when prone the newborn firm surface, फर्म सरफेस पे क्या करेंगे, जैसे ही न्यूबॉर्न को क्या करते हैं अपने इसको प्रोन पोजीशन में लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, टच द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न स्टिमुलेट sacrum to cervical and cervical to sacrum। अपने जैसे ही बच्चे को प्रोन पोजीशन में लेके आते हैं तो क्या करेंगे, जैसे ही बच्चा, जैसे लाइक ये बच्चा है, ये क्या है इस साइड की, जैसे यहां पे बना के दिखाते हैं आपको ये क्या है, बच्चा है, ठीक है, और ये क्या है सर्वाइकल साइड है, और ये क्या है, ये क्या है सैक्रल साइड है। जैसे ही आप फिंगर से ऐसे करोगे और या फिर ऐसे वापस करोगे, मतलब सैक्रम टू सर्वाइकल, सैक्रम से लेके सर्वाइकल की तरफ ऐसे स्टिमुलेट करोगे, या फिर सर्वाइकल से सैक्रम, मतलब सर्वाइकल से सैक्रम ऐसे, मतलब फिंगर से आप टच करोगे या स्टिमुलेट करोगे तो क्या करेगा, बेबी एज्यूम कराई, बेबी क्या करेगा, कराई करेगा, और कराई के साथ साथ में और क्या करेगा, हेड एलिवेटेड द स्टिमुलेट साइट। जैसे यहां पे आपने सर्वाइकल की तरफ अगर टच किया है, सर्वाइकल की तरफ ऐसे लेके गए हो, तो बेबी क्या करेगा, यहां पे मतलब क्या होगा, हेड को क्या कर लेगा, ऐसे स्टिमुलेट हो जाएगा, मतलब हेड को एलिवेट कर लेता है उस लाइक स्टिमुलेट साइट पे, लाइक ए लॉर्डोसिस, जैसे लॉर्डोसिस होता है वैसे ही क्या कर लेता है बेबी, अपनी पोजीशन बना लेता है, उसको क्या बोलेंगे, पर्ज रिफ्लेक्स बोला जाता है। पर्ज रिफ्लेक्स की बात करें तो अपीयर कब होता है, ये अपीयर एट बर्थ पे, और डिसअपीयर कब होता है, डिसअपीयर की बात करें तो 4 to 6 मंथ, कब हो जाता है डिसअपीयर, 4 to 6 मंथ पे क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। आ गई बात समझ में? इसके बाद में अपने बात करते हैं बेबेन्स्की रिफ्लेक्स। थोड़ा सा समझो बेबेन्स्की रिफ्लेक्स को। बेबेन्स्की रिफ्लेक्स की बात करें तो जैसे ही बेबी के ये सपोज इसकी सोल है, ये क्या है, सोल है, यहाँ पे लेटरल साइड से अपने वन साइड से लेटरल साइड जैसे ही फिंगर को लेके जाएंगे तो बेबी क्या करेगा, अपने ग्रेट टोए का डोर्सिफ्लेक्शन और फैनिंग द फिंगर को जम सीधी कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, बेबेन्स्की रिफ्लेक्स बोला जाता है। आई बात समझ में? तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो, व्हेन टच द न्यूबॉर्न सोल lateral side to मिडल, क्या करेंगे, लेटरल साइड से लेके मिडल साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे ही टच करेंगे तो क्या करेगा, बेबी
dorsiflexion of the great toe and fanning of the finger। अदर जो फिंगर है उसको क्या कर लेगा, फैनिंग कर लेता है, मतलब सीधी कर लेगा, और ग्रेट टोय का क्या होगा, डोर्सीफ्लेक्शन, ऊपर की तरफ हो जाता है। आई बात समझिए, उसको बोलते हैं बेवेंस्की रिफ्लेक्स बोला जाता है। इसके साथ साथ में बेवेंस्की रिफ्लेक्स की बात करें तो ये अपीयर कब होता है, अपीयर की बात करें तो ये रहता है अपीयर एट बर्थ, और डिसअपीयर कब हो जाता है, डिसअपीयर, सॉरी डिसअपीयर नहीं होता है, ये क्या नहीं होता, डिसअपीयर नहीं होता है, मैच्योर बोल सकते हो, मैच्योर, मैच्योर कब होता है, 1 ईयर ऑफ एज। ऐसे तो होता ही है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, एट बर्थ पे होता है, मैच्योर हो जाएगा 1 ईयर, मतलब जो प्री मैच्योर रहता है इसके अंदर 1 साल तक, 1 साल के बाद में मैच्योर हो जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बेवेंस्की रिफ्लेक्स बोला जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स के बारे में। टोनिक नेक रिफ्लेक्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, व्हेन टच द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न को जैसे ही अपने टच करते हैं, वन साइड ऑफ, टच नहीं करते, टर्न, टर्न, व्हेन टर्न द न्यूबॉर्न वन साइड, जैसे ही वन साइड में टर्न करते हैं तो क्या होगा, सेम साइड ऑफ द टर्न, जिस साइड सेम साइड होता है वहां पे क्या कर लेगा बेबी, एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी क्या कर लेगा, जैसे ही हेड को बेबी के टर्न करते हैं, जैसे ये इस साइड कर दिया है टर्न, तो इस साइड का जो रहेगा हैंड वो क्या रहेगा, ऐसे एक्सटेंशन रहेगा, ठीक है, और अदर साइड का क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, एक्स मतलब फ्लेक्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या रह जाएगा, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी, फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं अपने टोनिक नेक रिफ्लेक्स बोला जाता है। अपीयर, अपीयर कब होता है, अपीयर सेकेंड मंथ ऑफ, सेकेंड मंथ ऑफ लाइफ, लाइफ के सेकेंड मंथ में, और डिसअपीयर कब होता है, डिसअपीयर 3 to 4 मंथ में, कब हो जाएगा डिसअपीयर, 3 to 4 मंथ में डिसअपीयर हो जाता है। ये क्या होता है, टोनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं डांसिंग या स्टेपिंग रिफ्लेक्स। डांसिंग या स्टेपिंग रिफ्लेक्स जो होता है ये सेम रहता है कि डांसिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, स्टेपिंग, तो क्या होगा, व्हेन द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न होल्ड द वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन का मीनिंग है स्टैंडिंग पोजीशन, जैसे ही अपने बेबी को होल्ड करते हैं ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ, जैसे ही सोल है टच करते हैं नीचे की तरफ, तो क्या करेगा बेबी, बेबी जैसे ही टच करवाते हैं तो क्या करेगा बेबी, बेबी स्टेप द लेग, स्टेप करेगा लेग से, या फिर एंड, और क्या करेगा, करेगा एक्सटेंशन एंड
फ्लेक्शन द एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी क्या करेगा? एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करेगा। जैसे ही बेबी को होल्ड करेंगे इसके अंदर वर्टिकल पोजीशन के अंदर, जैसे ही ऊपर से हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ के नीचे मतलब खड़ा करेंगे बेबी को, तो ऐसे ऐसे पैर चलाने की कोशिश करता है, उसको क्या बोल देंगे? उसको बोलते हैं डांसिंग या फिर स्टेपिंग रिफ्लेक्स बोला जाता है। डांसिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्स की बात करें तो ये जो अपीयर होता है, अपीयर की बात करें तो ये होता है एट बर्थ, और डिसअपीयर कब हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है ये 4 वीक पे। 4 वीक पे क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाता है। आ गई बात समझ में? इसके बाद में अपने बात करते हैं क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्या होता है? क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स होता है।